बैरागी बहना है बहुत अच्छे। बंधुआ कह गए भी परसों आ जाऊं मेरी ना मेरी नारियल परसों में परसों है। जिकड़ी साखी से प्रारंभ हो रही है, गौर कीजिएगा। साखी का झराब आ रहा है आपके सामने। जैसा हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद चंद्रवीर प्योर झगड़ी गानी तुझे, इसीलिए साखी से प्रारंभ कर रहा हूं भैया जी। आइएगा, चलते हैं एक अच्छे से प्रसंग की तरफ। बंधुओं, ये मेरा वादा है, मेरी जिकड़ी में आपको खुद पे खुदा आनंद आएगा। और ये मेरे विश्वास है कि ये हमारी समाज जिकड़ी बहुत ध्यान से सुनती है। बेटा नकुल, गौर कीजिएगा, दिमाग जुटाइएगा। जूनागढ़ के अंदर मासा माइक दे दो ना। जय राधे 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 राधे। जूनागढ़ के अंदर एक चित्रगुप्त नाम का राजा राज करता था, जिसके एक बेटा था जिसका नाम था मदन सेन। क्या नाम था? मदन सेन। और मदन सेन के एक रानी थी जिसका नाम था चंद्रप्रभा। आज बेटा मदन सेन को राज का उत्तरदायी बना दिया, यानी राजपाठ दे दिया। कहा बेटा मदन सेन, तुझे मेरी प्रजा को सुख देना है, दुख नहीं देना है। राज चलता रहा। राजा जन जन से पूछ रहे, बच्चा बच्चा से पूछ रहे,
मेरा बेटा राज कैसा चला रहा है? प्रजा ने मना कर दिया, राजा अरे तुम्हारा बेटा राज अच्छा नहीं चला रहा है। महलों में वापस आए, बेटा मदन सेन को बुलाया, कहा बेटा मदन सेन, मैं तुझे 12 साल का देश निकारा देता हूं। हाथ जोड़कर मदन सेन खड़ा हो गया, पिताश्री मुझसे कोई गलती, कोई भूल? हाँ, अरे तूने मेरी प्रजा को दुख दिया है, सुख नहीं दिया है। जब इन बातों को राजा मदन सेन ने सुना, राजा मदन सेन अपनी रानी के पाए, भैया जी, अपनी रानी के पास पहुंचे और कहा, रानी तुम इन महलों में रहना और मेरे माता पिता की सेवा करना। मेरी गलती पर, मेरी भूल पर मेरे पिता ने मुझे 12 साल का देश निकारा दे दिया है। रानी जवाब दे रही है, पतिदेव 7 फेरे डालकर मैं तुम्हारे साथ आई हूं और तुम कहते हो कि इन महलों में रहना, कदाचित नहीं। रानी चंद्रप्रभा मदन सेन को जवाब दे रही है साहब, और बेटा कैसे दे रही है सुनिएगा। कोई उपदेश नहीं लगाऊंगा, इधर मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, जिकड़ी के अंदर ही आपको आनंद आएगा। रानी चंद्रप्रभा मदन सेन को जवाब दे रही है, और देश निकारे में और करूंगी सेवा, और मैं पतिव्रता नारी, और मत कर पिया, और मत कर पिया, अरे तंग चलूंगी त्यारे संग में बल महाराज। जय राधे। रानी जवाब दे रही है, नक करके देखो गौर नरक में, बेटा आराम आराम से आके इन लोगों की समझ में आए जिकड़ी। रानी जवाब दे रही है, नक करके देखो गौर नरक में, और मिले नाई मोकू। और इसी बीच 50 रुपए का पुरस्कार हमारे नेताजी की तरफ से बार बार धन्यवाद। 50 रुपए का पुरस्कार दोनों के लिए। रानी जवाब दे रही है, नक करके देखो गौर नरक में, और मिले नाई मोकू। नाई चाहिए तेरे मेहनत मेहला, साच बता रही तो। पैदल पैदल चले रहे दोनों, पैदल पैदल चले रहे दोनों, और विकट बनी में आए हैं, और थक के चकनाचूर भये फिर आपस में बताए हैं। थोड़ी देर पिया सस्ता दो, और यही बरगद की छैया, और जोड़ू हाथ पड़ू त्यारे। पतिदेव बहुत तेज धूप है, क्यों ना आराम किया जाए। भैया सीटी बंद करो, क्यों ना आराम किया जाए। लेकिन राजा मदन सेन कर क्या रहे हैं,
बेटा नकुल सुनिएगा। अरे नैया दुसाला तक कुमार ने राजा मदन सेन कर क्या रहे हैं? अरे नैया दुसाला तक कुमार ने और फिर नीचे दही बिछाइए और शीतल छैया देख वृक्ष की नींद दोनकू आई है। बेटा नकुल राजा मदन सेन दुसाला बिछा रहे नीचे, लेकिन होता क्या है सुनिए। सोमत में व चंद्र प्रभा को ये मेरी पहचान है। जिकड़ी जिकड़ी सब लोग गा रहे हैं, मैं तो इनके जो चरणों की रज हुआ करती है उसके बराबर भी नहीं, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे एक ही बात सिखाई, बेटा कभी भी कहीं भी गाओ, केवल सभ्यता के दायरे में गाना। जीत सत्य की हमेशा होती है, लेकिन मां साहब होता क्या है? दोनों प्राणी वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। बेटा चंद्र प्रभा को सोमत में चंद्र प्रभा को एक दशग बिसियर कारोए दई दुहाई रानी ने कह प्राणना प्यारी की चीख सुनी तुम। और इसी बीच 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान, 100 रुपए का पुरस्कार, नाम तो नहीं जानता हूं, भाई साहब की तरफ से तीनों भाइयों के लिए श्रीमान मेरे बड़े भाई हरकेश जी देते हैं। धन्यवाद भैया जी। आज जब सुना प्राणना प्यारी की चीख सुनी तो और मदन सेन फिर जागा है, और मदन सेन को देख के बिसियर इतबितकू फिर आजो है निकरी झाग नार के मुख दे और तड़फ की मर गई रानी। और आगे की सुनो। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान सोमवीर जी जो इटावा से चलकर आए हैं, बहुत बहुत दूर तक राजस्थान के अंदर भी ये प्रोग्राम भजन जिकड़ियों का सुनने के लिए जाते हैं, बहुत अच्छे शौकीन हैं। आशीर्वाद की कामना भैया जी। बंधुआ राजा मदन सेन एक एक लकड़ी इकट्ठी करके अपनी चिता बना रहा है, दहाड़ मार मार कर उस बनी के अंदर रो रहा है। लेकिन बेटा रो कैसे रहा है सुनिए। ले गोदी में लाश। देखिए निवेदन करूंगा, आपकी समझ में जिकड़ी आ रही है ना, बहुत अच्छी बात। ये अच्छे श्रोताओं की पहचान हुआ करती है।
राजा मदन सेन रानी की लाश को गोदी में ले लेता है और रो रहा है। ले गोदी में लाश और जिगर दे लगा लई रानी, कोई गंगा यमुना की, कोई गंगा यमुना की धारा नते बह रहे पानी। राजा मदन सेन रानी की लाश को गोदी में ले लेता है। कोई उपदेश नहीं लगाऊंगा आपके बीच में बेटा। आज जब इतना कहा बताए मोए इतनो दे प्यारी, राजा जवाब दे रहा है सब। बताए मोए इतना दे प्यारी, सेवा कर बे आई कई किली कर रही है खारी। 10-20 का पुरस्कार सभी श्रोताओं की तरफ से, और ये 100 का पुरस्कार हमारे श्रीमान भूरा पहलवान जी जो सेवरा से चलकर आए, बार बार धन्यवाद। और ये 50 रुपये का पुरस्कार श्रीमान मेरे बड़े भाई योगेश जी जो संचालक का अपना कैरियर निभा रहे हैं। लेकिन भैया जी राजा जवाब दे रहा है, बताए मैं इतना का प्यारी, सेवा कर बे आई कई किली कर रही है खारी। बिना तेरे जग सुनो सारा, बिना तेरे जग सुनो सारो, कौन जन्म को बदला ले रे ये ऊपर बारो। बेसना होनी देखाती, बेसना होनी देखाती, छाती ते नहीं लगाई कुमर की फटी जात छाती।